अनुपमा का मिशन सबक, उसी की लाठी से रविंदर के बेटे को मारेगी मार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो एक अलग अंदाज में आपको बागबान देखने को मिलेगी अब अनुपमा सीरियल में, जिसमें अनुपमा सिखाएगी रविंदर के बहू और बेटे को सबक, मगर लाठी भी उन्हीं की होगी और पीठ भी उन्हीं की। तो मजा आएगा देखने में दोस्तों, क्योंकि अनुपमा है अपने नए स्वैग में, बढ़िया लग रही है, सुंदर लग रही है, और साथ में बापूजी भी एकदम रिची रिच लग रहे हैं। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों, और सबक भी बहुत अच्छे वाला सिखाने वाले हैं। चर्चा करना तो बनता ही है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब अनुपमा पहुंच गई है रविंदर अंकल के घर पे। ढूंढ लिया है उसने पता, और साथ में ढूंढ लिया है बाकी दोस्तों का भी पता। अब दोस्त इस उम्र में दोस्त की मदद कर रहा है। सबसे बड़ा सबक तो यही है हम सब के लिए, जो दोस्ती को बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्त चले गए तो भूल जाते हैं, कभी कभी हालचाल याद आए तो वो यादों में ही रह जाता है, कभी कोशिश नहीं करते हैं कि उनको वापस बुलाया जाए या फोन पे कांटेक्ट किया जाए। मगर फिर भी आज की टेक्नोलॉजी की थैंक यू है मेरी तरफ से। आई विल डेफिनेटली पे ग्रेटिट्यूड टू आज की टेक्नोलॉजी, कि लोग उसकी वजह से कम उसको सही यूज करके एक दूसरे के करीब तो आ रहे हैं। अगर किसी को ढूंढना हो तो फेसबुक और ये सब जो साधन है उससे ढूंढ सकते हैं। ये वाला तो है ही खैर, मगर अनुपमा के जो मिशन में शामिल है वो बहुत पुराने हैं। तो उनको ढूंढने में अनुपमा की मेहनत तो लगने वाली है, और अनुपमा ने ढूंढ भी लिया है, हमने प्री कैप में देख लिया है। अब अनुपमा ने जो देखा है बापूजी के साथ एक बार रविंदर अंकल के घर पे जाके, उसमें साफ दिख रहा है रविंदर अंकल की डरी हुई पत्नी, जो अपने पति को बेइंतहा प्यार करती है, और पति तो करते ही है। और प्री कैप में ही हमें दिखाया गया है कि होश में आते ही रविंदर ने जो कहा है कि 6 महीने से वो अपनी पत्नी से नहीं मिले हैं। मतलब कितना प्यार है दोनों में, और आज भी वो प्यार जिंदा है उसी तरह से। वो वाला प्यार देख के अनुपमा की आंखें तो भर ही आएंगी, क्योंकि अनुपमा और अनुज का एक ही जो मन था वो ये था कि ग्रो ओल्ड विद यू। तो ये ग्रो ओल्ड विद यू के बाद क्या होता है? ओल्ड तो हो गए, आगे भी बढ़ गए, मगर क्या ये सेपरेशन होता है? इसी चीज को बदलना, इसी चीज को दूसरे बच्चों के लिए सबक बनाना, इस पूरे के पूरे मिशन के जरिए यही है मेन मोटिव। अब लालची बच्चे हैं रविंदर के, लालच की वजह से उन्होंने रविंदर के साथ ये सब किया है। माँ को रखा है क्योंकि माँ काम आ रही है, घर के काम करना, ये वो सब करना, और माँ को काफी हद तक डरा के रखा होगा, जिसका पता अनुपमा और बापूजी घर पे जाके लगाएंगे। अब घर पे पहुंचे हैं रिश्तेदार बन के, और कहीं ना कहीं जो माँ है वो हामी भरेगी कि हाँ है रिश्तेदार, क्योंकि कुछ तो इशारा जाएगा परजाई जी की तरफ। तो वो समझ जाएगी कि ये कुछ तो मेरे मदद करने आए, क्योंकि पहले भी वो मिल चुकी है उनसे, चाहे उसने दरवाजा नहीं खोला, मगर मिल तो चुकी है, देख तो चुकी है कि ये हसमुख है। और ये बच्चे तो हसमुख कौन है? जो अपने बाप को नहीं पहचानते, वो हसमुख उनके दोस्त को कैसे जानेंगे, पहचानेंगे? तो ये दोनों एंट्री करेंगे एक बहुत ही अमीरी वाला स्वैग लेके, और इस घर में अमीरों का वेलकम है, क्योंकि अमीरों की खाल उतारी जाती है यहाँ पे, और अपना पैसा बनाया जाता है। अरुण जो उनका बेटा है ये वो, और उनकी बहू उससे भी ज्यादा लालची। अब ये मिशन बिल्कुल क्लियर है, मुझे लगता है किसी को खास इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है या ना दिमाग लगाने की। मगर एक चीज में दिमाग लगाने में मन करता है, वो है अनुपमा और बापूजी का ये रूप, उसके बारे में बात करने को मन करता है। बहुत टाइम बाद शायद अनुपमा ये एकदम रिची रिच लुक में आएगी, और अनुपमा का जो स्टाइल है बात करने का वो मजा आएगा, और बापूजी और अनुपमा को बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जीत तो होनी ही है ना, जीतना तो है ही। और जीतने के बाद जब ये जर्नी याद करेंगे कि वाह वाह क्या मैंने, और कहीं कहीं ये भी गलतियां भी होंगी, कहीं कहीं अटकेंगे भी, एक दूसरे को संभालेंगे भी, क्योंकि अल्टीमेटली
अनुपमा का और बापूजी का स्वभाव तो नरमी का ही है ना, शक्ति और ये जो शो ऑफ वाला स्वभाव तो उनका है ही नहीं, तो कहीं वो भी होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये दोनों अपने जाल में इन दोनों को फंसाएंगे, बेटे और बहू को, अरुण को और उसकी वाइफ को, और वो लालच वाला जाल होगा जो इन्हीं का है। इसी लालच की वजह से इन्होंने रविंदर को बाहर निकाला है, इसी लालच की वजह से ये दोनों फंसेंगे और फिर पुलिस के हवाले करेगी ये अनुपमा इन दोनों लालची बेटा और बहू को। तो मजेदार होने वाला, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है ये ट्रैक देखने में। आपको क्या कहना है इसके बारे में? और फिर इमोशनल सीन तो होगा ही जब रविंदर और उसकी वाइफ आपस में मिलेंगे, तो बागबान का गाना याद आएगा डेफिनेटली। तो मजा आएगा दोस्तों, क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।